दोस्तों, मैं अभी एक्सेल के बड़े प्रोजेक्ट जैसे एक्सपेंस रजिस्टर, ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट, प्रोडक्शन एंट्री, सेल्स परचेज रजिस्टर और डैशबोर्ड के ट्यूटोरियल वीडियो बनाने की सोच रहा था। लेकिन मुझे लग रहा है कि बिना बेसिक ट्रेनिंग के उसे समझना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए अभी मैंने बिगिनर टू एडवांस सीरीज स्टार्ट किया है। इसमें आपको बेसिक के साथ साथ काफ़ी सारे एडवांस टिप्स भी बताऊंगा जो आगे चलकर हमारी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो हम एक्सेल को एकदम शुरुआत से स्टेप बाय स्टेप और प्रैक्टिकल करके सीखेंगे, इसलिए ये सीरीज थोड़ी लंबी होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हैं विकास टेक क्लब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि MS एक्सेल क्या है। MS एक्सेल, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जिसे केवल एक्सेल के नाम से भी जाना जाता है, ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित किया गया एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डेटा को टेबुलेशन फॉर्मेट में रखने की सुविधा प्रदान करता है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आने वाला एक एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आने वाला और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जैसे MS एक्सेस, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और भी कई तरीके के आते हैं। MS ऑफिस का ही एक पार्ट है MS एक्सेल। तो हम MS एक्सेल के बारे में सीखने वाले हैं। तो जिस प्रकार हम पहले डेटा को रजिस्टर में लिखते थे पेंसिल की सहायता से, लाइन खींच के, फिर ऊपर हेडिंग, नाम, नीचे उनका डिटेल्स लिखते थे, पैसा वगैरह लिखते थे, फिर उनको गुणा भाग करके फिर उसमें टोटल लिखते थे। तो यही सारा काम एक्सेल में होता है, लेकिन इसमें थोड़ा एडवांस लेवल पे होता है। इसमें हम डेटा बेस और डेटा मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, मैथमेटिकल, लॉजिकल, चार्ट क्रिएशन, फिल्टर्स, रिपोर्ट्स, बजट, डेटा फॉर्मेटिंग, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हम कर सकते हैं एक्सेल में। और इसमें बड़ी से बड़ी डेटा का भी मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसके लिए इसमें काफ़ी सारे इनबिल्ट फार्मूला होते हैं जिनका हम उपयोग करके किसी भी गणना को बहुत आसानी से बहुत कम समय में कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके बेसिक फीचर्स क्या क्या होते हैं। कि इसमें आज हम इतने सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इनको ओपन कैसे कर सकते हैं। मैं विंडोज़ का 11 वर्जन यूज कर रहा हूँ, इसलिए ये विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 से थोड़ा अलग होगा। फिर भी मेन फीचर्स उसमें सेम ही रहते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट मेनू में आएंगे और एक्सेल चाहे जहाँ पे होगा वो हमारा आ जाएगा और उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक्सेल खुल जाएगा। देख, और इसका दूसरा तरीका है कि हम विंडो और R बटन प्रेस करेंगे तो हमारा रन कमांड आ जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे EXCEL और इंटर करेंगे तो भी हमारा एक्सेल खुल जाएगा। ओके, तो अब इसमें देखिए सबसे ऊपर आता है इसका टाइटल बार में जब भी ये खुलता है तो न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट करके खुलता है, या बुक 1, बुक 2, बुक 3 करके खुलता है। तो इसको जब भी हम सेव करेंगे तो इसका नाम हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। हम सेव एज करते हैं, तो चलिए ब्राउज करते हैं। ब्राउज पर करके हम डेस्कटॉप पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए हम फाइल का नाम चेंज कर देते हैं, इंट्रोडक्शन, और सेव कर दिया। तो ये देखिए अब इसका नाम चेंज हो गया। अब ये इंट्रोडक्शन के नाम से हमारे डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है। ये रहा। इसको बंद करते हैं और यहाँ से इसको खोलते हैं। ओके, और दूसरा है इसका फाइल मेनू या ऑफिस बटन। तो मैं एक्सेल का 2019 वर्जन यूज कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर फाइल आ रहा है। अगर आप इससे पहले का वर्जन यूज करेंगे, 2007 वगैरह यूज करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑफिस का बटन दिखेगा। तो चलिए हम इसमें देखते हैं क्या है। नया फाइल भी ले सकते हैं और यहाँ से रेडीमेड टेम्पलेट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट को अगर हम इस्तेमाल करना चाहें, जो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी इसमें बना के रखे हुए हैं, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। तो देखिए इसका नाम है वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट 1। और यहाँ पे दूसरी शीट में चलेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका पूरा बना हुआ है। यहाँ पर हम इनको अटेंडेंस वगैरह लगा सकते हैं और इनको सेव भी कर सकते हैं। ओके, हम लेकिन इनको सेव नहीं करेंगे, इनको बिना सेव किए हुए बंद कर देंगे। अब उसके बाद आता है न्यू, देख लिया हमने। ओपन में अगर हमने रिसेंट कोई भी वर्कबुक्स वगैरह खोला हुआ है तो यहाँ से हम इसको तुरंत जाके खोल सकते हैं, या फिर ब्राउज करके भी जाके खोल सकते हैं। और सेव, अगर हमको इसको सेव करना है तो यहाँ से हम सेव कर सकते हैं, या फिर Ctrl+S से सेव कर सकते हैं। और इसके बाद आता है सेव एज।
अगर हमको इसको किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करना है, जैसे PDF वगैरह में सेव करना हो या CSV वगैरह में सेव करना हो, तो हम यहाँ से उसको दूसरे फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं और अपने डिफरेंट लोकेशन पर भी जाके सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है, ये काम का है नहीं, अपने प्रिंट। इसके बाद हम जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने बनाया है, जो भी डेटा रेडी किया हुआ है, उसको हम प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो उसका यहाँ पे पूरा सेटअप होता है, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में देखेंगे। इसके बाद आता है शेयर। अगर हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस पर काम कर सकें। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में हम यहाँ से चाहें तो PDF या XPS डॉक्यूमेंट बना के इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पब्लिश, ये भी जब हम ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं, पावर BI वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तब हम इसको पब्लिश कर सकते हैं। और यहाँ पे आता है क्लोज कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। और इसके बाद आता है हमारा अकाउंट, जो हमने लाइसेंस वगैरह लिया हुआ है, यहाँ पर उसका डिटेल है। और नीचे आता है ऑप्शन। अब इसमें इसकी काफ़ी सारी सेटिंग्स होती हैं जिनको हम बाद में एक एक करके देखेंगे। ओके, इसके बाद आता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार, जो ये हमारा ऊपर की साइड में दिख रहा है, इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। अभी जैसे हमको यहाँ से इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना हो तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और सीधा प्रिंट प्रीव्यू दिखा देगा। तो और ऐसे ही यहाँ पे हम सेव करना है तो क्लिक कर दिया, सेव हो गया ऐसा। और यहाँ पर अगर हमको कुछ और भी चाहिए रहेगा तो यहाँ से हम लेके रख सकते हैं, जैसे क्विक प्रिंट है, ईमेल है, ओपन का है। और यहाँ पे अगर हम कुछ और भी कमांड चाहिए तो हम मोर कमांड में जाके यहाँ से उसको ले सकते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे हम यहाँ पर कर देते हैं, चलिए हम उनको होम मेनू का लेते हैं, चलिए पेस्ट स्पेशल का लेते हैं। पेस्ट स्पेशल लिया, यहाँ पर ऐड कर दिया। देखिए अभी यहाँ पे 4 हैं, जो हमारे यहाँ पे 4 दिख रहे थे। अब यहाँ पे ऐड कर देंगे तो पेस्ट स्पेशल भी आ गया और ओके कर दिया। अब देखिए जब भी हम कॉपी करेंगे, अभी ये एक्टिवेट नहीं है, जब हम किसी चीज़ को कॉपी करेंगे तब ये देखिए ये एक्टिवेट हो जाता है। ओके, इसके बाद देखते हैं हम इसी तरीके से हम काफ़ी सारे यहाँ पर रख सकते हैं जो अपने काम के लिए हो। इसके बाद आता है रिबन। ये होता है रिबन, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू। ये टोटल 6 और 1 7, टोटल 7 होते हैं मेन। और ये होता है, इनका टैब होता है और ये उनका है एरिया होता है। ठीक, अब होम मेनू में देखिए ये है क्लिपबोर्ड का, ये है फॉन्ट का, ये अलाइनमेंट का, ऐसा ही लगभग सब में होता है। ये टैब होता है और टैब के नीचे इसमें सारे इनके फीचर रहते हैं। रिबन के बाद आते हैं हम नेम बॉक्स में। अब देखिए हमने यहाँ पे अभी क्लिक किया है, यहाँ पे C7 में, ये देखिए नेम बॉक्स में, यहाँ पे इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि C7 नंबर सेल में हम अभी हैं। हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया, I8 दिखा रहा है। अभी देखिए यहाँ पे ये जो होते हैं ये सारे रो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये सारे कॉलम्स होते हैं। और रो टोटल हमारे पास 10,48,576 होते हैं और कॉलम्स हमारे पास टोटल 16,384 हैं। देखिए हम इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं, अल्टर कंट्रोल डाउन लेफ्ट राइट एरो से जाते हैं लास्ट में एक्सेप्ट डे तक। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, 1 दबा के कंट्रोल इंटर मार दिया, 1 आ गया। अब नीचे यहाँ पे हम सम देखेंगे तो देखिए 16,384 कॉलम टोटल दिखाई दे रहे हैं। टोटल कॉलम्स हो गए 16,384 और टोटल रो हो गए हमारा 10,48,576। ओके, अब हम देखते हैं कि और नेम बॉक्स का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, जब हम फार्मूला वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तब नेम बॉक्स काफ़ी इस्तेमाल में आता है। अब जैसे हमारा ये डेटा है, अब इसको अगर हम नाम देना चाहें कि चलो ये है नेम लिस्ट, ओके कर दिया। देखिए अभी ये B4 या B11 दिख रहा है, लेकिन जैसे हमें पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे देखिए इसने इसका पूरा नाम दे दिया है। और नेम बॉक्स को हम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास उसका पूरा लिस्ट हो तो। ये होता है हमारा फार्मूला बार। ये अब हम कोई भी फार्मूला अगर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हमको भी पूरा फार्मूला शो करता है। और अगर फार्मूला काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उसके लिए यहाँ पे राइट साइड में एक बटन है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम ये पूरा, अगर लंबा फार्मूला है तो भी यहाँ पे वो आराम से शो करेगा और यहाँ से हम जाके इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद है कॉलम्स। ये होता है हमारा कॉलम्स, ABCDE इस टाइप से जो भी आता है। और ये होते हैं हमारे रो। तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो बनता है उसको बोलते हैं सेल। और जहाँ पे भी जो भी सेल हाईलाइट रहेगा वहाँ पे देखिए, वहाँ पे कॉलम के ऊपर भी हल्का सा हाईलाइटिंग का कलर रहेगा और रो
रो की साइड से भी हल्का सा हाईलाइट रहेगा और नेम बॉक्स में वहाँ का लोकेशन दिखाता रहेगा। ओके, और उसी को एक्टिव सेल कहते हैं। अब उसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट मेनू। कॉन्टेक्स्ट मेनू क्या होता है कि जब भी हम राइट क्लिक करेंगे तो ये आता है, ये है हमारा कॉन्टेक्स्ट मेनू। यहाँ से हम काफ़ी सारे टास्क इजीली और तेज़ी से कर सकते हैं। और ये उसके ऊपर जो आता है उसको मिनी टूल बार बोलते हैं। जैसे अभी कलर करना हो या फॉन्ट कलर चेंज करना हो तो वो इमीडिएट बोल्ड करना हो तो काफ़ी सारे टास्क हम यहाँ से इमीडिएट कर सकते हैं। इसको कंट्रोल जेड करते हैं। इसके बाद आता है स्टेटस बार। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रेडी लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम F2 दबाएंगे, यहाँ पे आए, हमने F2 प्रेस किया, देखिए ये क्या आ गया, एडिट मोड आ गया। मतलब अभी हम एडिटिंग कर रहे हैं। जैसे एंट्री करेंगे वो रेडी हो जाएगा। और अगर जब भी कुछ भी प्रोसेस करता रहेगा, ये प्रोसेसिंग होता रहेगा या कुछ भी होता रहेगा तो यहाँ पे वो दिखाएगा कि आपका ये एक्सेल भी किस पोजीशन में या किस सिचुएशन में है। उसके बाद आता है वर्कशीट टाइप। ये जो हमारे सीट्स होते हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3 जो भी होते हैं, इनको हम वर्कशीट बोलते हैं। और इस पूरी एक्सेल सीट को, जो पूरा एक्सेल का फाइल है, इसको वर्कबुक बोलते हैं और इनको वर्कशीट बोलते हैं। वर्कशीट 1, वर्कशीट 2। अब इसमें क्या होता है कि जैसे इनको हम वर्कशीट में हम राइट क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शंस आ रहे हैं। इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम चाहे सीट इंसर्ट करें, चाहे चार्ट इंसर्ट करें, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हम वर्कशीट पर ओके करेंगे तो देखिए ये सीट नंबर 4 आ गया। हम यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट करते हैं, ओके करते हैं, उसके सामने आ गया। तो जहाँ पर भी हम क्लिक करके इंसर्ट करेंगे उसके लेफ्ट साइड में ये एक और इंसर्ट हो जाएगा। ओके, इनको कंट्रोल जेड करते हैं। और हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि कभी भी ये सीट में कंट्रोल जेड काम नहीं करता। अगर आपने इंसर्ट कर लिया तो भी और डिलीट कर दिया तो भी। जैसे सीट नंबर 6 है, अभी मैंने इस पर राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया, ठीक है। अब अगर कंट्रोल जेड करते हैं तो वापस नहीं आने वाला। अगर हम कुछ लिख देते हैं और उसको डिलीट कर देते हो तो इसको हम कंट्रोल जेड कर सकते हैं, लेकिन सीट डिलीट हो या एडिंग हो उसमें अंडू काम नहीं करता है। अब दूसरा आता है डिलीट, जो भी हमने देख लिया है। और तीसरा आता है रीनेम। रीनेम क्लिक करेंगे, इसका नाम सपोज जैसे इंट्रो लिख दिया मैंने। ओके, अब इसका नाम इंट्रो हो गया। और यहाँ पे हम डबल क्लिक करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है मूव बार कॉपी सीट। अब जैसे मैंने इतना सारा डेटा बना लिया है, अभी इसी के जैसा और डेटा बनाना है लेकिन उसमें से कुछ और ऐड करना है। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, मूव बार कॉपी पे क्लिक करेंगे। देखिए अब क्रिएटिव कॉपी करेंगे तो इसका एक कॉपी यहाँ पे बन जाएगा, लेकिन यहीं पर। लेकिन अगर हमको दूसरी किसी एक्सेल में चाहिए, देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन ई हमारी इस फाइल का नाम है, कोई नई वर्कबुक में चाहते हैं कि वो इसका एक कॉपी उसमें चला जाए। अगर क्रिएट ए कॉपी पर क्लिक नहीं करेंगे तो ये पूरा का पूरा वहाँ मूव हो जाएगा। नो वर्कबुक में क्लिक किया, ओके किया। अब देखिए एक नई वर्कबुक बनी, बुक 1, और उसमें ये सीट मूव हो गई है और इंट्रोडक्शन में से चली गई है। ओके, अब हम इसको वापस वहाँ पे ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आ गया, सेव कर लिया। जो नया बुक खोला था उसको बंद कर देते हैं, बुक 1 को। इसके बाद आता है इसमें व्यू कोड। इसमें जब हम मैक्रोज वगैरह या फिर विजुअल बेसिक्स पढ़ेंगे तब इसमें हम दिखाएंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहाँ पे कोडिंग का काम होता है। फिलहाल के लिए इसको बंद करते हैं। इसके बाद आता है प्रोटेक्ट सीट। यहाँ पर हम सीट में पासवर्ड लगा सकते हैं। जो 1 2 3 किया, ओके कर दिया, 1 2 3 ओके। अब देखिए ये हमको कहीं पर भी काम करने नहीं देगा, क्योंकि उसमें होता क्या है कि एक्सेल के सारे सेल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट लॉक्ड रहते हैं। हम सबको अनलॉक करते हैं और खाली इतने सेक्शन को हम लॉक कर देते हैं। लॉक किया, ओके किया। अब हम अगर सीट पे प्रोटेक्ट करते हैं 1 2 3 ओके। अब देखिए इसके बगल में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इस पर हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, तुरंत इसका मैसेज आ जाएगा। इसके बाद आता है टैब कलर। अब हमारे पास काफ़ी सारे अगर टैब्स हो जाते हैं तो यहाँ पे हम सबको अलग अलग कलर कोड दे देते हैं, ताकि इनको जब हम सेलेक्ट करें तो आसानी हो। ओके, अब इसके बाद आता है हाइड। इस सीट 1 को मैं चाहता हूँ कि हाइड हो जाए, अब मैं बाद में इसको अनहाइड करूँगा। तो ये सीट देखिए हाइड हो गई है। अब हमारी जो सीट हाइड हो गई है उसको अनहाइड करना है, तो फिर हम यहीं पे राइट क्लिक करेंगे, अनहाइड पे आएंगे। तो जितनी सीटें हाइड रहेंगी वो यहाँ पर दिख जाएंगी। तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको ओके कर देंगे तो वो अनहाइड हो जाएंगे। ओके,
अभी नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट ऑल सीट। सारे सीटों को एक साथ में सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट ऑल, सारी सीटें सिलेक्ट हो गई हैं। अब हम इनको चाहे तो एक सिंगल कलर दे सकते हैं। चलिए रेड दे दिया, देखिए सब में एक सिंगल कलर हो गया। तुरंत ही अगर अनग्रुप करना हो तो अनग्रुप भी कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे व्यू शॉर्टकट्स। अब यहाँ पे नीचे जो है हमारा एक व्यू आता है, नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट और पेज ब्रेक प्रीव्यू। अभी जैसा हमारा ये डेटा है, अगर हमको देखेंगे कि भाई अगर ये प्रिंट होगा तो कैसा दिखेगा, तो हम यहाँ पे पहले पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। देखिए ये हमारा 2 पेज में जा रहा है, फिर नॉर्मल पे करेंगे तो नॉर्मल पे आ जाएगा। और जब पहली बार करेंगे तो ये हल्की सी जो ग्रिड लाइन्स है, देखिए ये पूरे वर्कशीट पे अप्लाई हो गई है। तो दिखता रहेगा कि भाई आपका इतना जो डेटा है वो पेज के अंदर है कि या दूसरे पेज में जा रहा है। ये नॉर्मल है। सेकंड है पेज लेआउट। ये देखिए दूसरा पेज लेआउट है, यहाँ पे हम एडिट फुटर वगैरह डाल सकते हैं कुछ भी, और हेडर भी डाल सकते हैं, मतलब जो कुछ भी आपको अच्छा लगे यहाँ पे आप डाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ विकास टेक क्लब। ओके, नॉर्मल व्यू में करेंगे तो वो यहाँ पे तो नहीं दिखेगा, लेकिन जब हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तब वहाँ पे हमारे हेडर में दिखेगा। और इसके और भी काफ़ी सारे सेटअप में पेज सेटअप के, वो हम आगे देखेंगे। ये हो गया नॉर्मल व्यू, ये हो गया पेज लेआउट और ये हो गया पेज ब्रेक प्रीव्यू। ओके, अभी नेक्स्ट है हमारा जूम कंट्रोल। अभी ये हमारा इतना नॉर्मल साइज दिख रहा है, अगर हमको ठीक नहीं है थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये बड़ा बड़ा दिखेगा। या फिर यहाँ से स्लाइड बार से भी हम इसको आगे पीछे करके बड़ा छोटा कर सकते हैं। जब डेटा काफ़ी ज़्यादा होता है तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आता है स्क्रॉल बार। अभी देखिए जब भी हमारा डेटा ज़्यादा रहता है तो यहाँ पे देखिए साइड में एक किया है, इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं। और ये किधर के लिए, अगर हमारे पास इधर ABCD से अगर हम आगे जाते हैं, ये देखिए ये आगे पीछे हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो नॉर्मली हमारा ये हो गया है। एक चीज़ और बता देते हैं कि यहाँ पे हमारा जो रिबन होता है, अगर हमको डेटा बड़ा है तो चाहे कि भाई ये अंदर चला जाए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑटो हाइड पे कर देंगे। ये देखिए अभी ये पूरा का पूरा दिखने लगा, अभी इतना एरिया हमको दिखने लगा। लेकिन वही अगर वो रहेगा फिर वो उतना एरिया हमको नहीं दिखेगा। ऑटो हाइड में नहीं करेंगे तो देखिए अभी इतना ही दिख रहा है। और चाहें कि अगर खाली ये ना दिखे, ये दिखे, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है शो टाइप्स। तो टाइप तो दिखेंगे लेकिन इसके अंदर का जो फीचर जो है वो सारे नहीं दिखेंगे। अगर हम चाहते हैं पूरा दिखे तो ये आ गया शो टाइप्स एंड कमांड्स दोनों। ओके कर देंगे। ओके, फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।